हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है रेगुलर राउंड थ्री के बारे में होने वाला है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेगुलर राउंड थ्री के बारे में और क्यों हम इस रेगुलर राउंड थ्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है, जैसे कि हमारे पास हमें पता है सीसीएमटी में रेगुलर राउंड वन, रेगुलर राउंड टू, रेगुलर राउंड थ्री, ये तीन काउंसलिंग प्रोसेस है। उसके बाद हमारे नया रजिस्ट्रेशन होगा फिर से, तब जाके हम SR1 SR2 स्पेशल राउंड में बैठ पाएंगे। उसके बाद फिर हमारा नेशनल स्पॉट राउंड है। तो अब रेगुलर राउंड में भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में 3500 का हमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आई मीन कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि रेगुलर राउंड वन और रेगुलर राउंड टू के हमें सारे रूल्स रेगुलेशन पता हैं कि हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें तो रेगुलर राउंड और टू में ऐसा है कि मान लीजिए हमने चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट भरी, ठीक है, अपलोड की और सबमिट किया, लॉक किया, चॉइस लॉक किया। उसके बाद क्या होता था, रिजल्ट आए हमारे पास। रिजल्ट आने के बाद हमें कोई सीट मिल गई इंस्टीट्यूट की, एनआईटी की, फॉर एग्जांपल किसी एनआईटी की हमें सीट मिल गई। अब क्या है कि सीट मिलने के बाद हमें एक सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी पड़ेगी, और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करने के बाद फिर हम विलिंगनेस को चूज़ करेंगे, लाइक फ्लोट करना है कि फ्रीज करना है कि स्लाइड करना है। और विलिंगनेस को स्पेसिफाई करने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बारे में, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे सारे जो भी लिस्टेड होंगे सीसीएमटी के साइट पे। वो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद हम रेगुलर राउंड टू की ओर शिफ्ट होंगे फिर से, मतलब दूसरा वाला राउंड आएगा। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस हमें पता है रेगुलर राउंड वन और टू के बारे में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि रेगुलर राउंड थ्री के बारे में कंफ्यूजन ये है, क्योंकि रेगुलर राउंड थ्री के बाद स्पेशल राउंड वन आएगा। तो अब यहाँ पे स्पेशल राउंड वन में क्या है, 3500 का फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा SR1 में जाने के लिए। तो अब बीच में जो गैप आ गया, तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये है कि रेगुलर राउंड थ्री में हम विलिंगनेस क्या चूज करें, फ्लोट चूज करें, स्लाइड चूज करें, क्या चूज करें, सीट हमारी रिटेन होगी कि नहीं होगी। ये सब बहुत सारे कंफ्यूजन है बच्चों के बारे में। तो हम क्या करते हैं कि मेरे मतलब जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किए हैं उसमें बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मुझे ये मैसेज, बहुत ही कमेंट इस तरीके के कमेंट आए हैं, स्टूडेंट ने किए हैं कि उनको कंफ्यूजन है, लाइक वो सीट जो उनको रेगुलर थर्ड राउंड में मिली है वो रिटेन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और उनको क्या विलिंगनेस चूज करना चाहिए रेगुलर राउंड थ्री में। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए। तो जैसे कि हम बात करते हैं अब रेगुलर राउंड थ्री के बारे में। तो फॉर एग्जांपल जो हमने अभी बताया, डिस्कस किया रेगुलर वन और टू के बारे में कि क्या प्रोसेस है, सेम वैसे ही रेगुलर राउंड थ्री का प्रोसेस है। बस डिफरेंस ये है, दो पॉइंट्स यहाँ पे आपके, एक तो आपका डिफरेंस हो जाएगा और एक पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा रेगुलर राउंड थ्री का, वो सीट अलॉटमेंट का। और जैसे ही सीट अलॉट हो गई तो दूसरा स्टेप उसके बाद क्या होगा, हमें उस अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें फ़ी पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। तो हमें वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी पड़ेगी। अब सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरने के बाद फिर हमें विलिंगनेस पे जाना है। अब रेगुलर राउंड वन और रेगुलर राउंड टू पे विलिंगनेस हम स्पेसिफाई करते थे, लाइक फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज टाइप का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब SR1 आने वाला है, SR1 आगे चल के आएगा। तो हम यहाँ पे ये वरी कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या चूज करें, हमारी सीट कहीं चली ना जाए, रिटेन रहेगी कि नहीं। थर्ड स्टेप है विलिंगनेस स्पेसिफाई करने वाला। इसमें आपको यहाँ पे चेंजमेंट है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी कोई ऑप्शन को चूज करने की। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा विलिंगनेस का। ठीक है। सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन होगा, वो ये होगा विड्रॉल का। तो अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब आपको सीट लेनी ही नहीं है, तो विड्रॉ कर दीजिए। तो किसी भी कीमत में आपको कोई सीट, कोई कंफर्मेशन, कुछ तरीके कुछ भी नहीं रहेगा। आप वहाँ सीधे आप वहाँ से अपने आप को मतलब विड्रॉ कर रहे हो, सीट आपने विड्रॉ कर दी, आपने हटा दी, क्लियर कर दी, आपको कोई सीट नहीं अलॉट हुई हो। मतलब विड्रॉ करने का मतलब क्या है, विड्रॉ करने का मतलब ये है कि आप वहाँ से जा रहे हो, आपको सीट नहीं चाहिए। ठीक है।
तो किसी भी अगर किसी बच्चे को कॉलेज चाहिए, उसको कॉलेज अलॉट हुआ है और उसको SR1 में भी अपीयर होना है और अपडेट लेना और अच्छा वाला कॉलेज लेना है, तो प्लीज़ किसी भी कीमत में विड्रॉ वाला बटन गलती से भी ना दबाएं, ठीक है। विड्रॉ वाले में क्लिक ही नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। विलिंगनेस वाला यहाँ पे राउंड 3 में कोई काम ही नहीं, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ भी चूज नहीं करना है। पहली बात तो कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, और मान लीजिए कभी ऑप्शन आ भी गया तो आपको चूज कुछ भी नहीं करना है, ना आपको विड्रॉ चूज करना है, ना ये आपको कोई विलिंगनेस चूज करना है। वैसे भी विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा ही नहीं, सिर्फ विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को IIT मिल गया, अब उसको NIT वाले काउंसलिंग में, CCMT काउंसलिंग में उसको अपीयर ही नहीं होना है, तो वहां से जाने के लिए क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप विड्रॉ करोगे तो जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी 30,000 पे की है वो आपको रिफंड हो जाएगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फी आपने राउंड 1 में अपीयर होने के लिए की थी ना, इस राउंड में आने के लिए 3500, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो नॉन रिफंडेबल है। और जो 30K है सीट एक्सेप्टेंस फी, वो रिफंडेबल है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस। अब इसके बाद ये थर्ड प्रोसेस तक आ गए, विलिंगनेस वाला कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ पे क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और फिफ्थ नंबर पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होके वेरिफिकेशन होगा, आपका वेरीफाइड हो जाएगा। तो फिफ्थ नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर तक प्रोसेस हो चुका। अब फिफ्थ नंबर के बाद सिक्स नंबर पे, यहाँ पे एक सिक्स नंबर ऐड हो गया नया थर्ड राउंड में। क्या यहाँ पे क्या होगा, आपको ये जो सिक्स नंबर वाला स्टेप है वो ये है कि आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करनी पड़ेगी। मतलब ये कि आपने, मतलब आप एक तरीके से जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, ये जो पार्शियल एडमिशन फी वाला जो सिक्स वाला जो पॉइंट है, सिक्स वाला जो स्टेप है, वो सारे राउंड के लिए कॉमन है। अगर आप राउंड 1 में हो तो आपको इस वाले फीस में, जब आपकी सीट अलॉट हो चुकी है ऑलरेडी, आपने उसको फ्रीज कर दिया है, तो आप यहाँ एडमिशन पार्शियल एडमिशन फी पे करोगे। राउंड 2 में हो, आपने कोई कॉलेज चूज किया, तो आप यहाँ पार्शियल एडमिशन फी पे करोगे। राउंड 3 पे हो तो भी आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करनी ही है। तो पार्शियल एडमिशन फी आपका 10,000 होगा, मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी आपने 30K पे किया था पहले, और 10K आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करनी होगी, ठीक है। अगर आप पार्शियल एडमिशन फी पे करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हो, तो उस केस में आपकी जो सीट है, आपने जो सीट डिजर्व की थी, वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ी, क्योंकि पार्शियल एडमिशन फी पे करने का भी टाइम शेड्यूल है, तो अगर उस टाइम के अंदर अंदर आपने नहीं पे किया पार्शियल एडमिशन फी, तो आपकी सीट आपके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। तो किसी भी कीमत में अगर आपको सीट वो फिक्स करनी है, फ्रीज करनी है, अपना रिटेन करना है, तो प्लीज आप पार्शियल एडमिशन फी जरूर पे करें, ठीक है। तो 10K पार्शियल एडमिशन फी लगेगी, वो आपको पार्शियल एडमिशन फी आपको पे करनी है। और जैसे ही आप पार्शियल एडमिशन फी पे करते हो, तो एज अ रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल एडमिशन लेटर विल बी जनरेटेड, ठीक है। तो जैसे ही आपने सक्सेसफुली पार्शियल एडमिशन फी को पे कर दिया है, तो एज अ रिजल्ट पार्शियल एडमिशन लेटर विल बी जनरेटेड। तो एज अ प्रूफ, मतलब एज अ रिजल्ट कि हाँ आपने पार्शियल एडमिशन फी पे की है, तो ये इसका लेटर है, एडमिशन लेटर है। तो इस तक कुल मिला के आपने यहाँ तक 40,000 रुपए आपने पे कर दिए उस सीट के लिए। मान लीजिए स्पेशल राउंड 1 आया, ठीक है। स्पेशल राउंड 1 के लिए आपको, स्पेशल राउंड के लिए फिर से अलग से रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी भी फी 3500 रुपए है, ठीक है। तो 3500 में आप स्पेशल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करिए, और फिर वहां पे फ्रेशली आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट दोबारा से भरनी है, अपडेटेड वाली, ठीक है। फ्रेशली आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट भरनी है, और वहां से क्या होगा कि जैसे ही पार्शियल एडमिशन फी आप भरोगे, यहाँ पे आपकी फिक्स हो गई सीट, वो इंस्टीट्यूट भी आपका फिक्स हो गया, सीट भी फिक्स है। तो अब क्या है कि जो SR राउंड में अगर कोई अपग्रेड हुआ, कोई कॉलेज आपको अच्छा उससे ऊपर वाला मिल गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी सीट थी वो रिटेन ऑलरेडी है, अगर वो अपडेट हो गया तो ठीक है। और अगर वो कोई कॉलेज अच्छा नहीं मिला SR1 में, तो आपकी ये सीट रिटेन रहेगी, मतलब आप इसमें एडमिशन ले सकते हो जो आपको SR रेगुलर राउंड 3 में मिली थी, ठीक है। तो अगर SR1 में कोई कॉलेज मिलता है तो ठीक है, अपडेट होता है तो कोई बात, तो फिर अपडेट हो गया, ये कॉलेज आपका चला गया, दूसरा नया कॉलेज मिल गया आपको अच्छा वाला। लेकिन अगर SR1 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है,
तो ये वाला जो कॉलेज है वो आपके पास रहेगा, रिटेन रहेगा। ठीक है। हाँ, तो रेगुलर थर्ड राउंड में आपको विलिंगनेस स्पेसिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मुझे लगता है कि वो रिलेट कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये सेम सेम उनको क्वेश्चन आ रहा होगा अंदर ही अंदर कि SR1 में क्या होगा, अगर ये वाली सीट रिटेन होगी कि नहीं होगी। तो बिल्कुल होगी, लेकिन आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करनी होगी। अगर पार्शियल एडमिशन फी नहीं पे करोगे आप, तो आपकी सीट नहीं है। फिर आप स्पेशल राउंड के लिए अपीयर तो हो जाओगे, मतलब स्पेशल राउंड का फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहां तो आप रजिस्ट्रेशन अपीयर तो हो जाओगे, लेकिन आपके पास कोई कॉलेज नहीं रहेगा। ठीक है, पार्शियल एडमिशन फी से क्या होगा कि आपके पास बैकअप के लिए कोई कॉलेज है, वहां मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो ये वाला कॉलेज है। लेकिन अगर पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं किया तो ऐसा होगा कि SR2 में आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो वही है, कुछ नहीं मिला, और मिल गया तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से होगा। ठीक है, और SR1 हो गया, SR2 में भी यही होगा, अपडेट होगा, और अपडेट हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो ठीक ही है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था रेगुलर राउंड 3 का जो प्रोसेस था वो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम चलते हैं जो कमेंट सेक्शन में जिन्होंने, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस को जो रेगुलर राउंड 3 वाला वीडियो का जो आइडिया आया मुझे इसीलिए आया क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कंफ्यूजन हो सकता है इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो चलिए अब उस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। जो जैसे एक बच्चे हैं तो उन्होंने मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था। उनका नाम रवि है, तो रवि ने किया था, उन्होंने लिखा कि मैम प्लीज गाइड मी, देयर आर 4 डाउट रिगार्डिंग द CCMT काउंसलिंग। तो पहला उनका डाउट ये था कि मैम इफ आई एम गेटिंग द सीट इन फर्स्ट राउंड एंड देन आई विल हैव टू पे 30K अमाउंट। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज डन। ठीक है, देन विलिंगनेस वी कैन चूज फ्लोट। उन्होंने कोई फ्लोट उन्होंने बताया कि हम कुछ भी चूज करें, फ्लोट मान लीजिए चूज कर लिया रेगुलर राउंड 1 में। In second round the college is not good as my preference, then again I will select float। ठीक है, अब ये रेगुलर राउंड 2 में भी उन्होंने फ्लोट सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद सो इन द थर्ड राउंड द सीट इज ऑटोमेटिकली फ्री फ्रीज और अदर ऑप्शन विल बी देयर टू कंफर्म टू सीट। ठीक है, तो इनका कंफ्यूजन यही है कि थर्ड राउंड में जो सीट है वो ऑटोमेटिक इनकी फ्रीज हो जाएगी या फिर इनको कुछ अदर विलिंगनेस को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लैरिफाई करना, ये चीज उन्होंने क्लैरिफाई कंफ्यूजन पूछा है, तो अब मैं क्लैरिफाई, हम लोग तो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, अभी जस्ट डिस्कस किया है, तो फिर भी मैं एक बार आपको फिर से ये चीज बोलूंगी कि थर्ड राउंड में विलिंगनेस स्पेसिफाई करना रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफाई योर विलिंगनेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगा कि वो क्या करें। उनको सीट की बहुत चिंता होगी कि मेरी सीट कहीं चली ना जाए, रिटेन होगी कि नहीं होगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, विलिंगनेस को स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी सीट रिटेन रहेगी, लेकिन आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करनी होगी। यहाँ पे मेन रोल राउंड 3 में सीट को रिटेन करने का, नहीं रिटेन करने का मेन रोल जो है वो पार्शियल एडमिशन फी का है। अगर आपने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया तो आपकी सीट रिटेन है, और अगर आपने पार्शियल एडमिशन फी नहीं पे किया तो आपकी सीट आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, विड्रॉ, अगर जिनको IIT वगैरह मिल गया तो वो विड्रॉ कर सकते हैं, तो विड्रॉ वाला एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आप किसी भी टाइम, वो ऑप्शन तो आपके हर एक राउंड में अवेलेबल रहेगा, किसी भी टाइम किसी भी राउंड में आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने का मतलब ये है कि आप वहां से उस काउंसलिंग से ही जा रहे हो आप। ठीक है, उस राउंड से ही जा रहे हो, आपको कॉलेज चाहिए ही नहीं। तो ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड जो डाउट है उनका, उन्होंने ये लिखा कि इफ आई कैन चूज फ्लोट ऑप्शन देन सीट विल बी रिटेन और नॉट इन द प्रीवियस राउंड। ठीक है, तो अब वही सेम उनका क्वेश्चन कि अगर उन्होंने फ्लोट चूज किया तो रेगुलर थर्ड राउंड में, तो वो सीट रिटेन होगी कि हमें कुछ अदर मतलब प्रीवियस वाले जो उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट वाला कॉलेज था वो रिटेन होगा कि नहीं। उन्होंने ये पूछा अगर फ्लोट चूज करेंगे तो पहली बात ये है कि हमारे पास विलिंगनेस स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो हम फ्लोट कहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, तो राउंड 3 में विलिंगनेस वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अब, और हमें कुछ भी स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो आपको आई होप रवि आपको आंसर मिल गया होगा। और थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं उनके। थर्ड क्वेश्चन ये है कि इफ आई गेटिंग VLSI इन कुरुक्षेत्र बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड सो आई विल कंटिन्यू द काउंसलिंग इन स्पेशल राउंड, देन प्रीवियस सीट इज रिटेन और नॉट। ठीक है, तो अब इनका क्वेश्चन यही है सेम कि प्रीवियस, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उन्होंने कुरुक्षेत्र में VLSI उनको मिल गया है बट वो इस कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, तो अब वो कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, स्पेशल राउंड में अपीयर होंगे। बट स्पेशल राउंड में मान लीजिए कि प्रीवियस सीट, उनका कहना ये स्पेशल राउंड में प्रीवियस सीट उनकी रिटेन रहेगी कि नहीं। तो देखिए, अगर आपका कोई कॉलेज स्पेशल राउंड में मिल गया है अच्छा कोई,
तो अपडेट हो जाएगा। और अगर नहीं मिला है तो आपकी प्रीवियस सीट रिटेन रहेगी, लेकिन आपको विलिंगनेस स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है इन थर्ड राउंड ऑफ रेगुलर, इन रेगुलर थर्ड राउंड में, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि फिजिकल रिपोर्टिंग आर डन एट द एंड ऑफ एनएसआर राउंड। तो ये इनका क्वेश्चन है। तो हाँ बिल्कुल, फिजिकल रिपोर्टिंग तभी होगी जब सब सारे राउंड्स आपके डन हो जाएंगे, इंक्लूडिंग रेगुलर राउंड, स्पेशल राउंड और एनएसआर राउंड। ये सारे राउंड्स आपके डन हो जाएंगे, सब ओवर हो जाएंगे, उसके बाद आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। रीजन भी है ना, कॉमन सेंस है ये, क्योंकि कोई फिजिकल रिपोर्टिंग कोई कॉलेज बार बार टाइम क्यों देगा भाई कि सेकुलर फर्स्ट राउंड वाले आओ फिजिकल रिपोर्टिंग करो, स्पेशल वाले आओ फिजिकल रिपोर्टिंग करो, ऐसा सब एक साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो सब एक साथ एक टाइम पे उनका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगा। तो ये है फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ये आई होप रवि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे मेन जो खेल है, जो मेन गेम प्ले कर रहे हैं ना, वो है पार्शियल एडमिशन फी। पार्शियल एडमिशन फी है, आपने पे किया है तो आपकी सीट रिटेन है, पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं किया तो आपकी सीट रिटेन नहीं है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे डाउट का आंसर। चलिए, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, सिली से सिली या फिर कैसा भी डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस डाउट का आंसर करूँ, ठीक है। और ये रिप्लाई उस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँ, और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि मैंने देखा अभी फीडबैक में काफ़ी मतलब मैंने कमेंट्स भी पढ़े। 1.5 साल पहले उन्होंने, एक स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि उनको फ़ायदा हुआ, अच्छी जगह है वो, अच्छे एनआईटीज़ में है। तो मुझे ये जो पहले मुझे भी ये लगता था कि हाँ मैं हेल्प कर रही हूँ, ठीक है, वीडियो बना रही हूँ, हेल्प हो जा रही है। अभी ये था, अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड भी हो गई हूँ कि नहीं अभी ऐसा ना हो कि कुछ कंफ्यूजन रहे बच्चों को, तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। ये एक तरीके का मोटिवेशन मुझे मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे और पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो अभी आगे हम मिलते रहेंगे। आपको कुछ भी क्वेरी हो, कैसा भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और अगर ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको जेएनयू, क्योंकि जेएनयू ऐसा कॉलेज है जो अभी सीसीएमटी में लिस्टेड हुआ है, तो अगर आपको एज हम लोग जानते हैं जेएनयू में एज कम्पेयर टू एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जो नीलेट वाले कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कम फीस है जेएनयू की। तो उस हिसाब से अगर आपको कम पैसे में एमटेक करना है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि मतलब उनका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लोन वगैरह भी लेते हैं, तो अगर आपका मतलब नॉर्मल, अगर मिनिमम पैकेज 8 से और 22 के बीच में, 27 के बीच में है, आपकी फर्स्ट सैलरी जो वेरी कर रही है वो 10 से 12 एलपीए वाली हो रही है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब कम पैसे में एमटेक आपका हो रहा है तो बढ़िया है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इस चीज़ पे मुझे कमेंट करिएगा, मुझे वीडियो बनाना है कि नहीं, ठीक है, जेएनयू से रिलेटेड। और उसमें कुछ ही ब्रांच के लिए ही एलिजिबिलिटी है, जैसे सीएससी और ईसी वालों के लिए ही है, उसके थ्रू, सीसीएमटी के थ्रू आप जा सकते हैं। बाकी जो अदर ब्रांचेस हैं उनको अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो चलिए, आई होप आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।